भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए हर एक हिंदुस्तानी खड़ा होता है और इसी में मैं अब अपने साथ स्वागत करती हूं रवीना टंडन का, जो कि मुंबई से यहां हमारे पास प्रकट हो रही है। रवीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। इंडियन टीम के मैचेस आप देख पा रही हैं? मैचेस देख पा रही हैं रवीना आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत देख रही हूँ आगे पीछे। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कोई मिस नहीं करता है। हाँ। और फिर ये जो हाल ही में हुआ जिम्बाब्वे और इंडिया का भी बहुत ही रोमांचक रहा मैच। सुरेश रैना भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सुरेश जी बिल्कुल। रवि जी कैसे हैं आप? और इंडिया पाकिस्तान का आपने मैच? आई एम गुड, आई होप यू आर फाइन। या एवरीथिंग इज गुड। और विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा लगा? इंडिया पाकिस्तान का जो मैच वो खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। आपको लगता है कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगी दोबारा? आप तो टीवी पे छाए हुए, आपका ऐड आता रहता है टीवी में, देखते रहते हैं ब्रेक में। वेल, आशा तो करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि वर्ल्ड कप जरूर आए हिंदुस्तान वापस हमारे पूरे टीम के साथ। एंड आई थिंक जहां तक के विराट का सवाल है, हम उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने के बदले में उन्होंने हमारे पूरे देश को बर्थडे गिफ्ट दिया अपने परफॉर्मेंस के जरिए। एंड अगेन आई विश हिम ऑल द बेस्ट और सोचते हैं कि ऐसे ही कायम रहे उनका हर बार परफॉर्मेंस। एंड वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड ही इज ऑफ कोर्स फिनोमिनल, वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट you know he came and did the way he performed in that match. प्लस रवीना, जिस तरह से हमारे हर मैच में ऐसा लगता है कि कोई नया एक स्टार जरूर खड़ा हो जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट का स्टार सूर्य कुमार यादव, उनका परफॉर्मेंस देख रही हैं आप? हाँ जी, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभर रहे हैं, विच इज आई थिंक फैंटास्टिक। काफी हद तक इंडिया की उम्मीद उन पर टिकी है, खास तौर पर तब जब ओपनिंग में कोई भी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर आई थिंक देन सब वेट करते हैं कि अब सूर्य कुमार यादव जी आएंगे और ये इधर बॉल उधर बॉल पूरा नॉकआउट हो जाएगा। तो इंडियन टीम को और उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। हाँ। उनके ऊपर ये बाहुबली टाइप काफी मीम्स भी बन रहे हैं जो काफी मजेदार हैं एक्चुअली। और जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है आपने कोई भी मैच मिस नहीं किया आपने। मुझे लगता है प्रैक्टिस भी देख रही हैं आप। बिल्कुल एक्सपर्ट बात कर रहे हो आप। नहीं, लाइक आई सेड, मैंने काफी मैचेस मिस किए हैं और काफी देखे भी हैं। तो आई थिंक आई मिस द वन विथ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो चलिए, ज्यादा मिस नहीं किया। अगर आपने वो मैच मिस किया रवीना, तो हम ये कहेंगे कि आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आप देख रही हैं तो हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा। बिल्कुल जरूर आएगा, कप हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश, आप रवीना को गुड न्यूज टुडे पर रात 9 बजे भी देख सकते हैं। आप वो सारी अच्छी सच्ची खबरें लेकर आती हैं उस समय हमारी जो सहयोगी चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर देखेंगे। तो इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट कहती रवीना टंडन हमारे साथ थी। और ये कप हमारा है अगर हम कह रहे हैं तो देखिए, अब वर्चुअल रियलिटी नहीं, अब असली में मनोज तिवारी भी आ गए हैं स्टूडियो में। क्योंकि स्टूडियो कहें, स्टेडियम कहें, इसको यहां पर पूरी हमारी ये जो हमने यहां पर एक मैदान अपना तैयार करके रखा है, क्योंकि देख रहे हैं ये जोश। मतलब इंडियन टीम इसीलिए जीतेगी क्योंकि टैलेंट तो है ही, लेकिन ये जो टैलेंट हमारा रोप्स की उस पार का भी होता है ना, ये मतलब लोग हवन भी करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबको भरोसा रहता है। कितना भरोसा है कि इंडियन टीम जीत रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इंडिया की टीम इस समय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। बस दिन का खेल होता है, क्रिकेट डे का खेल है। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सेमीफाइनल में जगह बनाया है और जैसे विराट का बल्ला जागा है और जैसे हर्षदीप की बॉल कहर ढा रही है और जैसे बीच बीच में वो जो गुजरात का अपना हार्दिक पांड्या वो कमाल दिखा रहा है, भारत का फाइनल में पहुंचना पक्का इंग्लैंड को रगड़ देंगे।
एकदम इंग्लैंड को रगड़ना है। इंग्लैंड को हर जगह रगड़ रहे हैं। आज भारत भारत इंग्लैंड से वैसे भी बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सुरेश, आपको शायद ये बात पता हो, आप लोगों को भी, कि जो पूरे दुनिया में देशों की आर्थिक स्थिति है, हम लोग ब्रिटेन को पीछे छोड़ के उस पर चले गए हैं। तो मैच में क्या है, कल भी और ऋषि सुनक तो दे ही दिए हैं अपने बिल्कुल अपने ऋषि सुनक। सही है गुरु, ये वाला सही है, ये वाला सही है। और मुझे लगता है ये पूरा वहां बजेगा। हाँ। और बहुत अच्छी बात ये है कि हम लोगों के जो एक दो धुरंधर है वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जिनसे कल उम्मीद है। रोहित शर्मा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी बहुत पहले रोहित के लिए कहता था कि रोहित तुम हो गर्व हिंदुस्तान का। अभी अब मैं ऐसा कभी लिखता था, लेकिन जब बोला तो बाद में हुआ नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। और विराट तो बहुत दिन बाद, जैसे अर्जुन गांडीव रख के आए थे ना अपना, बहुत दिन से टांगे हुए थे युद्ध के पहले, तो उन्होंने बोला भी था कि मैं बहुत दिन से बल्ला हमने छुआ नहीं। तभी मुझे एशिया कप में लगा था कि ये वापस आएगा। और जैसे वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कर इंग्लैंड भी धुलेगा। और पाकिस्तान के लोग अभी से डरे हुए हैं, अभी से घबराए हुए हैं, क्योंकि कहीं फिर 53 रन पे 82 किया था, इस बार 50 पे 100 न कर दे विराट। सही बात है। अब तो जितना होगा उससे बेहतर ही करेंगे। और इसीलिए सुरेश, अब हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरभजन, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू रायना, मनोज भाई, प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है बुजुबा, बना। अच्छा, ये कोड वर्ड है क्या तुम लोग का बात नहीं, पैर छू रहे हैं। वो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी। और उन दोनों के सुपर सीनियर सुनील गावस्कर, जो कि एडिलेड में विक्रांत के साथ बैठे हुए हैं। विक्रांत, इमोशंस कहता है कि बहुत कुछ बदलाव कर देते हैं। यहां पर हमारे पास सारे वर्ल्ड चैंपियंस बैठे हैं, और कुछ ही देर में अब एक और वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे। यहां पर हमने यहां जो अपना स्टेडियम बनाकर रखा है, लेकिन एडिलेड में जब इंडिया और इंग्लैंड का सामना विक्रांत हो रहा है, वहां पर हमने दोनों टीमों की ताकत की बहुत बात कर ली है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ताकत से परे हो जाती हैं, और उसमें उन खिलाड़ियों के नाम आ जाते हैं जो हार्दिक पांड्या, अभी हमने जिक्र कर लिया यहां पर। फियरलेस सूर्य कुमार यादव का फियरलेस होना एक अलग लेवल पे जाता है, और हार्दिक पांड्या का फियरलेसनेस एक अलग लेवल पर जाता है। पहले मैं हरभजन को जोड़ लेती हूं इस सवाल के साथ। जी श्वेता, देखिए, ज्यादा बातें तो नहीं मैं करूंगा, कि काफी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो गेम यहाँ से आगे की गेम बढ़ेगी पाकिस्तान के साथ, जब मुकाबला होगा वो तो तब की तब होगी। बट उससे पहले जो मुकाबला इंग्लैंड के सामने है, वो अहम मुकाबला है, वो इम्पोर्टेंट मुकाबला है। और सबने जैसे ये जाना है कि बांग्लादेश ने भी टक्कर दी थी, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो 9.5 तक गर्दन दबा के रखी थी, पर विराट कोहली खड़े रहे, वो हार नहीं माने, और उसके बाद जीत जो है उनके मुंह से खींच के लेके आए थे। ये शेरों वाला काम किया था उसने, और वैसा ही कुछ कारनामे कर दिखाने की बात जो है वो मनोज भाई ने भी अभी करी है। आगे चलते अब रोहित से भी उम्मीदें हैं कि वो सेमीफाइनल, फाइनल, बड़े मैच, जैसे आज हमने देखा बाबर, रिजवान, शाहीन, बड़े मैच के खिलाड़ी, वैसे ही हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको बड़े मैच में मैदान में उतरना ही नहीं होगा, और जिता के मैदान फतेह करके बाहर आना होगा। अब इसमें बहुत लंबा साल हो गया यार, 15 साल हो गए। मैं मान नहीं सकता हूँ कि भारतीय टीम में 15 साल में वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2007 में हम जीते थे, जब हमें ये फॉर्मेट पता नहीं था, और आज उस कगार पे हैं कि हम वर्ल्ड ओवर रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट लीग है, जो मतलब अलग अलग तरीके के प्लेयर टाइम टू टाइम निकाल के सामने टैलेंट रखती है। तो उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक है चीज। तो उम्मीद करता हूं कि ये अब वो जो कहते हैं ना कि जो बनवास है वो खत्म हो, और कप लेकर के हमारे घर वापस आए हमारे सब खिलाड़ी, तो मजा आ जाएगा। श्वेता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और कल के लिए डट के खेलो, ऐसा खेलो कि बस अपनी छाप छोड़ जाओ। अच्छा पैरेलल आपने ड्रॉ किया है। 14 साल का वनवास था, यहाँ 15 साल का हो गया है विक्रांत।
और इस बार तो यकीन हो रहा है कि वाकई जिस बिग मैच माइंडसेट की बात कर रहे हैं भज्जी, वाकई इंडियन टीम ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, और इतने सालों में हमारी सबसे बड़ी खासियत यही होती गई है कि हम जानते हैं कि इन बड़े मैचों को कैसे जीता जाए। श्वेता, दो बातें। एक तो अरसा इंडिया की टीम थी जो बिग मैच टीम कही जाती थी कि बड़ा मैच है, इनको जीतना आता है। बट पिछले कुछ साल से, आई थिंक स्पेशली सनी भाई, अगर आप पिछले 7-8 साल से देखें, वो सेमीफाइनल ना एक बैरियर बन जाता है। समाव वो आप अच्छा खेलते हैं, सेमीफाइनल ऐसा गेट बन जाता है जिसे आप ब्रीच नहीं कर पाते। अब इसको या तो आप कहें कि यार ये हमारी कमजोरी है जो न्यूजीलैंड के साथ दिख जाती है कि ऑलवेज दी ब्राइड्स मेड नेवर द ब्राइड, वो आके फाइनल में चूक जाते हैं, सेमीफाइनल में चूक जाते हैं, या तो ये हालिया हमारी कमजोरी बन गई है, या फिर ये देखें कि इस टीम के लिए दिस कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अ वर्ल्ड कप, जो सनी भाई शायद 2011 में भी था कि कई प्लेयर्स के लिए आखिरी वर्ल्ड कप था और लोग कहते थे यार ये लास्ट चांस है। शायद इस टीम में भी वर्ल्ड T20 जीतने का ये कई प्लेयरों के लिए लास्ट चांस है। और जो हम बॉडी, आप तो चूंकि मैच के बहुत करीब होते हैं, मैं प्रैक्टिस जाके भी देखता हूं, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिख रही है। वो एशिया कप में हार से मुझे लगा इस टीम ने सीखा भी है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहली मैच देखी पाकिस्तान के खिलाफ, आखिरी गेंद पर हमने जीत हासिल की, और बांग्लादेश के खिलाफ भी कुछ कठिनाई थी, पर उसके बाद में भी जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने बिल्कुल गिव अप नहीं किया, तो उससे ये पता चलता है कि ये अलग सी टीम है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की इस टीम ने प्रिपरेशन की है, बहुत कम भारतीय टीमों ने ऐसी प्रिपरेशन की है। टूर्नामेंट शुरू होने के पहले 18 दिन वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, 18 दिन। पर्थ में जाकर 2 वार्म अप मैचेस खेले। पर्थ की जो पिचेस होती है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा, पिच में थोड़ी सी ज्यादा उछाल होती है, गति, गेंद की गति ज्यादा होती है, वहां पे प्रैक्टिस उन्होंने की थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आकर आप भी जानते हैं कि कुछ 2-3 दिन ऐसे लगते हैं कि आपका बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए 5 घंटे का सीधा फर्क है, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये जो प्रिपरेशन बनी है, उसके बाद में वार्म अप मैचेस खेले ब्रिस्बेन में, तो जिस प्रिपरेशन से, जिस सोच से ये टीम आई है, तो इसी से तो आशा बढ़ती है कि आगे जाकर, मतलब ये सेमीफाइनल में कभी कभी एक जो स्पीड ब्रेकर होता था, वो स्पीड ब्रेकर भी अभी वो सपाट करके वो आगे जाएगी, भारतीय टीम की गाड़ी आगे जाएगी। सनी भाई, ये कंडीशंस जो बदली हैं, क्योंकि मैं और सनी भाई, श्वेता, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, फॉर्चुनेटली पिछले 20 दिन से यहां पर ठंड बहुत ज्यादा थी। अचानक क्या हुआ ना, 4 दिन में ये मौसम बदला। ये वही एडिलेड है, पिछले हफ्ते सनी भाई इसी एडिलेड में हम लोग थे और ठंड से मतलब हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक से यहां पर इतनी तेज गर्मी आ गई। तो ये कंडीशंस किस तरह से बदली हैं, और ये बदलाव कंडीशंस में, गर्मी, ड्राई वेदर, ये भारत को सूट करता है या इंग्लैंड को ज्यादा सूट? भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय फील्डर्स को बहुत ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि एक तो बात है कि इन कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा काम करेंगे। जो इंग्लैंड के पास स्विंग बॉलर है, उनका ज्यादा, उनकी गेंदें ज्यादा स्विंग नहीं होगी। वैसे भी तो ज्यादा स्विंग नहीं करती, वो सीम बॉलर है, मतलब गेंद गिरने के बाद पे सीम भी नहीं होगा। हाँ, हमारे पास भुवनेश्वर है, हमारे पास अर्शदीप है, वो हवा में भी स्विंग करते हैं और गिरने के बाद भी सीम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी ऑलराउंड टीम है, सिर्फ शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। पहले 6 ओवर में जो हम बल्लेबाजी करेंगे, वो पावर पे जो है उसमें हमारी भले धीमी शुरुआत हो, 40 रन हो, 45 रन हो, पर कोई विकेट अगर नहीं गई, जैसे कि आज पाकिस्तान ने किया, तो फिर उसके बाद में हम 125 रन भी कर सकते हैं और टीम का टोटल 180-200 तक हम ले जा सकते हैं। पर एक जो प्लेटफॉर्म बनना है वो होना चाहिए। और जब हम फील्डिंग करेंगे तो पहले 6 ओवर में हमने अगर 2 भी विकेटें ले ली इंग्लैंड की, तो फिर इंग्लैंड बैकफुट पे जाएगी। नहीं, और श्वेता, ये तो है ही है, क्योंकि अगेन आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, सनी भाई हैं, सुरेश रायना, हरभजन सिंह है, एक और वर्ल्ड चैंपियन मैं जानता हूं, वो भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। बट होता क्या है ना कि जो बड़ा मुकाबला है उसमें कभी कभी आप 160-70 में मैच जीत जाते हैं। आमतौर पर लीग मैच में कभी कभी 200 रन भी काफी नहीं होते। और इंग्लैंड की ये अब ताकत कहें, कमजोरी कहें, वो क्रिकेट एक ही तरीके से खेलते हैं। वो T20 में उनका टेम्पलेट बदलता नहीं है, उन्होंने चलाना है तो चलाते ही रहना है। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। और शायद वो ऐसी टीम है जो कहती है यार हमें नहीं प्लेयर चाहिए वो 80 रन बनाने वाला जिसके इर्द गिर्द हम जाएंगे। वो कहते हैं यार सबने 18 बॉल में खेल के ना 30 रन बना दो, हम अपना 200 बना देंगे। बट ये वर्ल्ड कप, ऊपर से सेमीफाइनल और ऊपर से लीग मैचों में उनका ये टेम्पलेट चला नहीं है।
बाकी चला नहीं है। और उनका जो खासकर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन देखते हैं वो मतलब दहाई के आंकड़ों में उनके रन भी हैं और उतनी ही गेंदें वो खेल भी पाए हैं, तो उस तरह की चीजें हमारे सामने दिखती हैं सुरेश। लेकिन ये जो सनी भाई भी कह रहे थे ना कि हमारा स्लो स्टार्ट रहे, कोई बात नहीं, विकेट हम रोक कर खेल रहे हैं और उसके आगे फिर हम रन बना लेंगे, पर यह हमारी स्ट्रैटेजी रही है या बन नहीं पाए हैं। 5.96 हमारा उस समय औसत रहा है, जो कि सिर्फ 3 देशों के पीछे हैं हम, मतलब चौथे नंबर की टीम है स्लो शुरुआत करने में। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छी बात भजूपा ने ये बोले कि वर्ल्ड कप नहीं जीते, इतना टाइम हो गया, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम लोग, उसके बाद जीते नहीं कोई वर्ल्ड कप। और जो आप बैटिंग की बात करें, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड पे आप खेलते हो 1-2 ओवर एडजस्ट करना पड़ता है। और इसीलिए आप बांग्लादेश वाले मैच में देखोगे तो रोहित अटैक करने को देख रहे थे वो, अगर रोहित 10 बॉल भी खेल गए उधर, वही सनी भाई बात कर रहे थे कि आपको 10-12 बॉल खेलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वो आराम से वही 20 बॉल पे 40 रन बनाने की क्षमता भी रखते, चाहे वो रोहित हो चाहे राहुल हो। लेकिन कल इंपॉर्टेंट स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है। 6 ओवर में अगर 40-45 भी हुआ, विकेट नहीं गिरा, तो मुझे लगता है हम कल 200 बनाने वाले हैं एडिलेड में, क्योंकि हमारी बैटिंग की डेप्थ वैसी है वो। हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार अच्छी फॉर्म है, विराट कोहली हर मैच फिनिश कर रहे हैं वो। और अभी आप देखिए भी अक्षर पटेल भी होगा, अश्विन ने भी वो चौका जो मारा, लेकिन जो हमारे टॉप 4 हैं वही रन बना रहे हैं वो। और रोहित का कल इसलिए चलना जरूरी है क्योंकि हम कल तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जो फाइनल में जो सेट टोन होगी ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल। वो टोन सेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान मजबूत टीम को हराकर और बहुत कन्विंसिंगली हराकर मनोज जी पहुंच गया है फाइनल में। अब फाइनल पाकिस्तान से और कोई तो जीत ही नहीं सकता, इंडिया ही जीतेगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, व्यवस्था ऊपर वाला भी बना के चलता है। तो इंटरेस्टिंग भी वही है। जब पहला मैच भारत पाकिस्तान का था, देखिए हम लोग थोड़ा सा ले पर्सन की तरह सोचते हैं। हम लोग जिस शो में हैं, सुनील गावस्कर सर बैठे हैं उधर, हरभजन जी बैठे हैं, सुरेश रैना बैठे हैं, तो मैं तो यूनिवर्सिटी लेवल का क्रिकेटर रहा हूं, तो अभी मैं ये तो देख लेता हूं कि पहले दिन भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो मुझे लगा फाइनल यही है। अब फिर दोबारा फाइनल होने जा रहा है, दो फाइनल वाला ऐसा मेरा मन कह रहा है। और हमारे लिए आज वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, मैं तो सिर्फ एक 4 लाइन की कविता अपने देश के तरफ से कहना चाहता हूं, और मैं उसको सुर में भी अभी बैठे बैठे ढाल रहा था। मैं कहना चाहता हूं, देश नायकों, भारत के देश नायकों, देश नायकों, भारत के देश नायकों, अब पीछे मत देखो, तुम मुड़ के मत सोचो, बल्ले को समझ लेना, गांडी उबीर तुम, कुछ भी कर सकते हो अब रणधीर तुम, कुछ भी कर सकते हो अब रणधीर तुम। ये मेरा मानना है। ये बहुत अच्छा सिंगर है सुरेश भाई। अरे लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी कर सकती है हमारी टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अच्छी बात है कि एडिलेड में मैच है। मैं स्टडी कर रहा था तो देखा एडिलेड विराट का बहुत सफल ग्राउंड है, वहां अभी तक जब भी वो खेले हैं सफल हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमारा एक जो ओपनर है राहुल भाई, वो आ गया है एक मैच में 50 बना के लास्ट में, तो अब मुझे लगता है कि एक और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राहुल का खिल करके आना विपक्षियों पे भारत के विजय की बड़ी निशानी होती है। एक एक खिलाड़ी की बात हो सकती है, एक एक खिलाड़ी की बात हो सकती है। और देखिए अब जो हम वर्ल्ड चैंपियन कह रहे थे अपने एक और ये तो दो वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। आइए पीयूष चावला, आपकी कुर्सी आ जाएगी पीछे पीछे। खासकर पहुंचे अभी, तो अब देखिए हरभजन सिंह हमारे साथ हैं, सुरेश रैना है, पीयूष चावला जुड़ रहे हैं और सुनील गावस्कर। मतलब हम यहां पर जो दम अपना दिखा रहे हैं वो उन आंकड़ों के साथ, वो उस इतिहास के साथ वो सब दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो ये दर्शक दीर्घा जो हम बता रहे हैं अपनी, उसमें से भी बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप पूछना चाह रहे हैं? किसके पास माइक है, पूछिए। क्या हमें सर कल सेमीफाइनल में 7 बैट्समैन और 2 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए इंडिया को सेमीफाइनल मैच में? और 2 लोग और भी तो खेलेंगे, और भी खेलेंगे फास्ट बॉलर्स। हाँ तो मतलब 2 स्पिनर्स और 7 बैट्समैन या 6 बैट्समैन। 6 बॉलर और 5 बैट्समैन। हार्दिक पांड्या वो ऑलराउंडर है। माइक उनको दे दीजिए। रोहित शर्मा का फॉर्म में माइक उनको दे दीजिए। सर जो नॉकआउट्स होते हैं
तो उसमें बेसिकली देखा जाए अगर पास्ट परफॉर्मेंस को, तो जो टॉप 4 है वो थोड़ा स्ट्रगल करते नज़र आता है। तो सर क्या मतलब वैसा क्या प्रेशर रहता है उस बड़े मैच का, या फिर क्या आप भी बहुत नॉकआउट्स खेले हो, विनिंग पारीज खेले हो, तो प्रेशर तो हर मैच में रहता है। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और 4 में अगर 2 भी चलेंगे तो काम हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी 6 बैट्समैन है और ये फॉर्मेट बड़ा छोटा है ये। और अगर आप कोई भी बैट्समैन 50-60 बॉल खेलता है तो 100 रन बनता है इसमें वो, अगर छोटा, क्योंकि इसमें सब इंडिया में चाहते हैं कि 50 रन बनाए या 100 रन, लेकिन जो 30-40 रन बनते हैं ना 15 बॉल 20 रन पे, वो भी 50 और 100 रन के ही तरह ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मेट में वो। अच्छा। अगर कोई 15 बॉल पे 35 बनाए या 20 पे 45 बनाए तो मुझे लगता है वो 50 रन से ज्यादा है अगर कोई कम बॉल खेल के बनाता है तो। पीयूष चावला चूंकि आके बैठ गए हैं और ढोल नहीं बजाए अभी तक जी, तो ये स्वागत है। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो ये वर्ल्ड कप के लिए कह पाएंगे इस बार हम लोग? 15 साल हो गए, मतलब आपने तो 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते थे, टीम के लकी मैस्कट साबित हो रहे थे आप हर जगह। ये इतना समय क्यों लग रहा है इस बार? लोग सोच रहे हैं कि अब कोई आ ही नहीं रहा है, देखिए टूर्नामेंट विन। देखिए जो समय की बात होती है कि समय लग रहा है, वो समय अब निकल गया है। अब ये समय है जिस तरीके से टीम खेल रही है इस टाइम, तो एक जो मोमेंटम की बात करते हैं ना T20 क्रिकेट में, वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरीके से बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं और सारे गेंदबाज मिलके एक साथ जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो बहुत एक अच्छे संकेत है टीम के लिए। तो इसलिए मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पूरा चांस है वर्ल्ड कप आने का हमारा। वाह बजुपा, आपको भी फीलिंग आ रही है ये वाली? एडिलेड की का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद वो ग्राउंड रहता था। अगर विराट कोहली कहते हैं इट इज अ होम अवे फ्रॉम होम, मैं वहां पर जाता हूं तो कुछ अलग सी ही फीलिंग आती है, तो वो पूरी टीम की ये फीलिंग इस समय आ रही है। और देखिए एडिलेड अच्छा ग्राउंड है भारत के लिए, आज से नहीं बहुत सालों से। एडिलेड की पिच जो है वो भारत को सूट करती है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग अगर बात करें, या फिर हर लहजे से मैं कहूंगा कि ये पिच जो है वो भारत को सूट करेगी। Whereas toss will also become very very crucial, श्वेता। Why I'm saying, क्योंकि दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी सी मैं कहूंगा कि एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, पर दोनों की बल्लेबाजी थोड़ी ऊपर है और गेंदबाजी थोड़ी सी कम आंकी जा रही है। हालांकि इंडिया की मैं गेंदबाजी फिर भी ऊपर आंकता हूं, क्योंकि अर्शदीप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर ने भी अगर स्विंगिंग कंडीशन हो तो बहुत अच्छा किया है। शायद एडिलेड में वो कंडीशन नहीं मिलेगी जहां गेंद स्विंग होगा, और गेंद स्विंग नहीं होगा तो फिर आउट होने के आसार जो है बल्लेबाज के कम हो जाते हैं थोड़े से। वेयरएज वहीं इंग्लैंड का वो डिसएडवांटेज है कि उनके पास ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है कोई कुछ अलग तरीके की बॉल करके आउट करते हैं, क्योंकि उनके पास मार्कवुड एक पेस बॉलर है जो तेज है 145-50, जिसका आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो भी पूरे फिट नहीं है। तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी स्ट्रांग है, इंडिया की भी बल्लेबाजी स्ट्रांग है। मुझे ये देखना है कि टॉस जीत के जो टीमें हैं वो चेज करना चाहेंगी, या फिर बड़े मैच में जो एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि पहले रन लगा दो फिर उसको डिफेंड करो। नहीं, आप देखिए आपकी जो बेस्ट क्रिकेट है कैसे आई है, रिजल्ट कैसे हमें बेस्ट जो है मिलेंगे, उस लिहाज से वो देखना होगा कि माइंडसेट क्या है दोनों टीमों का। और मुझे ये मेरा मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतती है कल दोनों टीमों में से, क्योंकि बल्लेबाजी दोनों की स्ट्रांग है, तो वो चेज करना चाहेगी, और चेज में मुझे लगता है कि दोनों टीमें जो है वो सक्षम हो सकती हैं जीत के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो कल जीत हमारी हो, जैसा पीयूष कह रहा है, सनी भाई कह रहे हैं, रायना ने भी बोला, और मनोज भाई भी बैठे गाने में भी बोल गए हैं कि शूरवीरो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वाकई देखिए हमने वो प्रथा को आगे बढ़ाया जो सुनील सर ने, कपिल सर ने, इन्होंने वो शुरू की थी वर्ल्ड कप जीतना। फिर उसके बाद हम लोग जीते 2007 में और 11 में, और अब वही गाना जो भैया ने गाया है वही मैं उनको कहूंगा कि हाँ भैया तुम्हारी बारी है, लेके आओ, कब बहुत देर होगी, और अब नहीं तो कब। हम एक लिखते थे कि इफ नॉट यू देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। तो अभी टाइम है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो आपसे बेटर कोई काम और कर नहीं सकता है। अच्छी बात याद दिलाई है आपने भज्जो। एक्चुअली 2011 के वर्ल्ड कप से पहले जब ये लाइन सामने निकल कर आया था कि अभी नहीं तो कब और तुम नहीं तो कौन, ये इस सवाल का जवाब विक्रांत अगर सबके पास रहता है ना तो ये बहुत अच्छा। विक्रांत अभी हमारे साथ, उनसे कनेक्शन हमारा कटा है, पर ये सवाल ना बड़ा सैद्धांतिक सवाल होता है मनोज जी, लेकिन इस सवाल का जवाब जो होता है ना वो अगर खिलाड़ी दे देते हैं अपने दिलों से
तो वर्ल्ड कप आता है? देखिए, मुझे तो बस याद आ रही है, हाँ। जो 2007 में जिस पे बैठ के ये लोग आए थे, हाँ। और मैं उस दिन, मुझे पता नहीं वो बस कहाँ है, कोई मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था, उस बस वही है कि कोई नकली बनाई हुई है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक बार फिर से वो बस सजेगी। कल हिंदुस्तान के क्रिकेटरों की कल गूंज वहां सुनाई देगी और हम एक बार फिर से 2007 को दोहराने के कगार पे हैं। अच्छा है, धीरे धीरे सभी फॉर्म में आ रहे हैं, और एशिया कप में भी किसी ने कहा, शायद सुनील गावस्कर सर ने कहा, ये सही बात है कि थोड़ी सी निराशा हुई थी, लेकिन लास्ट मैच होते होते जब एकदम से लास्ट मैच था, उससे कुछ होना जाना नहीं था, लेकिन उसमें जो वापसी हुई थी विराट कोहली की, तभी मेरे मन ने कहा था कि टीम विराट है। इसको कविता में भी उन्होंने कहा था कि टीम है विराट, ये विराट ने बताया, टीम है विराट, ये विराट ने बताया, उसी की झलक दिखाने का कल मौका है आया। ये हमारा विश्वास है, वो कल हम लोग झलक दिखाएंगे, और नो डाउट इसमें इतने बड़े बड़े विश्व विजेता बैठे हुए हैं, और हम लोग तो इन लोगों के दर्शक हैं, लेकिन 2007 रिपीट होने जा रहा है, ऐसे मेरे दिल के किसी कोने से आवाज निकल रही है। नहीं, वाकई वो दिल के कोने से नहीं, अब कोने कोने से आवाज आनी चाहिए, कोने कोने से आवाज आनी चाहिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, केएल राहुल जो अब तक बैड फॉर्म से गुजर रहे थे, बस लास्ट मैच में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा, तो और इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है, तो उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा रोहित शर्मा के फॉर्म के साथ इस सेमीफाइनल्स में? बोलो, बड़ी देर बाद आए हो। देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, आप उसमें जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना, तो आप ये नहीं चाहते कि सोचते कि वो 6 के 6 मैच में रन बनाएगा, आप चाहते हो कि वो 2 मैच में रन बनाए, पर वो ऐसे बनाए कि फिर वो मैच वन साइडेड कर दे। और केएल राहुल ऐसा प्लेयर है कि जब वो बैटिंग करता है तो वो लंबा खेलता है, और जो एक स्ट्राइक रेट पे अक्सर एक सवालिया निशान रहता था, वो भी अब चेंज हो गया है। वो 30 बॉल खेलता है तो आपको 55 रन बना के देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो बैटिंग करेगा, लंबा 10-12 ओवर खेलेगा, तो रोहित को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और रोहित फिर जितना लंबा खेलता जाता है तो वो दूसरे टीम के गेंदबाजों के लिए उतना ही खतरनाक बल्लेबाज होता जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, राहुल फॉर्म में आया है, तो टीम के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ये। नहीं, मुझे सवाल पूछना है पीयूष, आई थिंक बीइंग ए लेग स्पिनर, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जैम्पा को खिला रहे हैं, इंग्लैंड आदिल रशीद को खिला रहे हैं, उसके बाद लिविंगस्टोन भी कल खेलेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि लेग स्पिनर का कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा ग्राउंड है, सिडनी है, मेलबर्न है, फिर पाकिस्तान का देखिए किस तरह से बॉलिंग करी उसने, वो और लेग स्पिनर खेला नहीं कोई भी मैच अभी तक। आप खुद इतना वर्ल्ड कप 2 खेले, हम इतने सारे मैच खेले यूपी के लिए, रणजी ट्रॉफी जीते, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते, आईपीएल में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर लेग स्पिनर कहीं ना कहीं आपको लगता है रोहित थोड़ा लेफ्ट आर्म की ज्यादा फैन है और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मौका दे रहे हैं? देखिए, लेफ्ट आर्म खेल रहे हैं समझ में आता है, बट मेरे को लगता है लेग स्पिनर यहाँ खेलना चाहिए, क्योंकि एक जो सेमीफाइनल नॉकआउट गेम होता है ना, एक हाई प्रेशर गेम होता है, तो बैट्समैन चांस लेने से पहले ना 2 बार सोचता है, और अगर आप लेग स्पिनर के खिलाफ चांस लेते हैं तो उतना ज्यादा चांसेस रहते हैं विकेट के। और आजकल क्रिकेट ऐसा हो गया कि अगर आपको कंटेन करना है ना, तो आपको विकेट ही लेने पड़ेंगे। अगर आप सोचें कि मैं 6 रन का 7 रन का ओवर डाल के निकल जाऊं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैट्समैन चांस लेने के लिए देखता है, और वो हर ओवर में पहली बॉल पे या आखिरी बॉल पे कोशिश करता है मैं एक चौका या छक्का मारूं ताकि ओवर बड़ा बना सकूं। तो वहां पे लेग स्पिनर का रोल ऐसा हो जाता है कि इतने ज्यादा वेरिएशन होते हैं तो विकेट्स मिलने के चांस रहते हैं, और कई बार लगता है कि लेग स्पिनर मार खा जाएगा। मार तो इस फॉर्मेट में सभी खा रहे हैं, पर जो आपको विकेट निकाल के दे रहा है वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। बॉलर के दिल की वो बात की, मतलब कितना बैट्समैन गेम है या नहीं, इसको लेकर तो T20 जब से शुरुआत हुई तब से चर्चा हो गई, लेकिन यहाँ पर भाजपा जिस तरीके से इंडियन टीम ने जिन सवालों के साथ शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट की, क्योंकि कोई टीम ऐसी नहीं होती है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम टू सेम रहे, पर जो सवाल थे हमारे, जो बॉक्सेस थे खाली, आपको लग रहा है कि अब जब सेमीफाइनल की दहलीज पर हम हैं, जब कल इंग्लैंड के साथ ये मुकाबला होगा, तो वो सारे बॉक्सेस हमारे टिक हैं, हर खिलाड़ी ने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं? देखिए, काफी हद तक तो जो है वो टिक हो गए हैं। केएल की फॉर्म का कंसर्न था, उसका फॉर्म थोड़ा 2 मैचों में अच्छा दिखा है। रोहित का फॉर्म अभी भी थोड़ा सा कंसर्न है, बट आई होप कि जैसे पीयूष ने कहा कि इट टेक्स 1 डे फॉर यू टू गेट इनटू द फॉर्म, एंड जैसे हमने रिजवान और बाबर की आज वो पारी देखी,
मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं रोहित का भी फॉर्म आए। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, तो देखिए सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी उतनी नहीं आई, बट एक वो क्रूशियल मैच में जब पाकिस्तान के सामने वो पार्टनरशिप जब हुई तो उसका क्रेडिट बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो हमने विराट कोहली को दिया कि विराट कोहली ने मैच जिताया। बट उसकी जो भूमिका बांधी थी वो हार्दिक पांड्या ने बांधी थी, कि साथ में जो पार्टनरशिप हुई उसी के चलते मैच वो आगे की तरफ बढ़ा था। नहीं तो अगर वहां एक और विकेट गिरता तो मैच खत्म हो जाता। तो हार्दिक पांड्या भी अच्छे दिखे। थोड़ा सा स्पिनर का कंसर्न था, रायना का बड़ा अच्छा सवाल भी था कि स्पिनर जो है आपके फिंगर स्पिनर वो उतना अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कर नहीं पाए हैं। हाँ, हालांकि अश्विन ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए जिम्बाब्वे के सामने, मैं समझता हूँ, बट जब तक वो बॉलिंग करने आए 5 आउट हो चुके थे। आके अच्छी खासी बॉलिंग भी करी, 3 विकेट चटकाए। पर देखिए जब बड़ा मैच है आप जरूर अश्विन के साथ ही जाएंगे, अब आप चेंज नहीं करेंगे। तो मैं समझता था कि अगर पिछले गेम में युजवेंद्र चहल खेलते तो शायद लेग स्पिन जो है वो ज्यादा आपको काम दे सकती थी इस एडिलेड के मैदान में, जहां हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पे स्पिनर का जो है वो दारोमदार और बढ़ जाता है, बोल बाला रहता है। और जो युजवेंद्र चहल जो है बड़े तगड़े बॉलर है, उसने अपना दमखम जो है वो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाया हुआ। और ऐसे बॉलर की वो शायद किसी भी वर्ल्ड की इस टीम में होते, वर्ल्ड कप में, तो वो खेल रहे होते, हर मैच खेलते। और यहाँ पे खेल नहीं रहे, इसका कारण हमें समझ नहीं आता। मे बी टीम मैनेजमेंट डिफरेंट एंगल से देख रही है, पर मैं अगर उस टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं उनको पिछला मैच खिलाता और उसके बाद ये सेमीफाइनल जरूर खिलाता, दैट टू स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि लेग स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। आप शेन वॉर्न बड़े दिग्गज, उनका रिकॉर्ड देखिए, क्या जबरदस्त रिकॉर्ड है इंग्लैंड के सामने। और रिस्ट स्पिनर का देखिए फायदा ये है कि आपके पास 3-4 तरीके की वेरिएशन है, गुगली है, लेग स्पिन है, फ्लिपर है, उसके साथ साथ वो जो वेरिएशन जो वो एंगल क्रिएट करते हैं, ही इज ए फिनोमिनल बॉलर। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको खिला नहीं पा रहे हैं। नहीं तो कोई और टीम होती वर्ल्ड क्रिकेट की, मुझे लगता है कि वो सारे मैच खेलती और पहला नाम युजवेंद्र चहल का लिखा होता। आई होप कि उनको कभी मौका मिलेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि कल के मैच में उनको मौका मिलेगा। आई थिंक टीम इंडिया विल लुक टू गो विद द सेम सॉर्ट ऑफ टीम। मुश्किल ही लगता है ये, लेकिन क्योंकि आप तीनों 2011 की उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और एडिलेड भी मुझे 2008 मेरा ख्याल है याद आ रहा है, आप लोग तीनों टूरिंग टीम का हिस्सा थे जब वहां पर आप खेल रहे थे। ये वर्ल्ड चैंपियन जो होते हैं, क्योंकि आप कितने भी रिकॉर्ड्स बना लें, कितने भी रन बना लें, कितने भी विकेट्स चटका लें, लेकिन हर क्रिकेटर का ये सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप, वो चैंपियंस ट्रॉफी, वो आपके नाम के साथ आप उस विनिंग टीम का हिस्सा हो। तो आपकी जो वो टीम थी जिसने 2007 जीता, फिर 2011 जीता, उस टीम की ऐसी कौन सी बात थी जो उसको वर्ल्ड चैंपियन, क्या वर्ल्ड चैंपियन टीम डिफरेंट होती है? सबसे बड़ी क्या बात है? नहीं, मुझे लगता है यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और एक दूसरे के साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे को समझते हो, सक्सेस रेशो आता है, लेकिन गलती से काफी सीखते हो आप, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा फॉर्मेट है कि जैसे नॉकआउट स्टेज आती है आप अलग तरीके से प्लानिंग करते हो, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और जब आपके पास इतने अच्छे प्लेयर है, चाहे वो भज्जूपा हो, पीयूष हो, चाहे MS धोनी कैप्टन हो, तो जो माहौल टीम का होता है ना, वो ऐसे लगता है कि ये देश के लिए जब हम टूर्नामेंट खेलने आए और सारे फैंस की दुआएं होती है, पूजा होती है, कहीं भी जाओगे इतने हवन करते, तो मुझे लगता है क्रेडिट फैंस को भी बहुत जाता है। वो खराब करते हैं प्लेयर तो गाली भी पड़ती है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है देश में तो यूनाइटेड होता है वो। और मुझे लगता है वर्ल्ड कप का जो एक सिंपल सा रूल है, आपको प्रेजेंट में रहना है और बहुत इंजॉय करना है स्पोर्ट। वो जितना इंजॉयमेंट करोगे उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। और प्रोसेस एक ऐसी चीज है, आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हुए नहीं सोचते सीधा टॉप 4 में आना है। जैसे सनी भाई ने अच्छी बात बोली कि 15-20 दिन पहले BCCI ने टीम को भेजा और उसके बाद आपने पूरा फील लिया ग्राउंड का, प्रॉपर आपने प्लानिंग की कैसे जीतना है वो। तो मुझे लगता है कि कोई भी वर्ल्ड कप चैंपियन अगर आगे बनना चाहते हैं, जस्ट फॉलो योर प्रोसेस, मेक श्योर यू शुड बी डिसिप्लिन इनफ टू गो फर्दर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जस्ट जो टीम का माहौल है ना, उसको थोड़ा अच्छे से लाइवली, थोड़ा जैसे मनोज भाई ने बड़ा अच्छा गाना गाया, वो खेल में भी होता है। वो थोड़ा लाइट रखो और जैसे स्विच ऑन हो और फिर घुमा घुमा के दे पेलम पाली होनी चाहिए। नहीं, अच्छा पीयूष, ये कहानी आप पहले सुना चुके हैं, लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से न सिर्फ पूरा ये पता है कि किसको क्या करना है, बल्कि पीयूष को कहां बैठना है ये भी टीम तय रखती थी। देखिए, वो सिर्फ फाइनल में हुआ था कि जब बैठे थे तो फिर वहां से हिलना नहीं था, क्योंकि उस समय सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई थी 2011 में। 2011 तो कई बार होता है कि जब आप
कहते हैं ना वो साम दाम दंड भेद, जब आपको ट्रॉफी चाहिए होता है आप सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। और जैसा रैना भाई ने बोला कि यूनिटी, और यूनिटी के साथ साथ ना जब एक टाइम आता है कि आप एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करने लगते हैं, तो वो जाके एक टीम बनाती है। और कोई ना ऐसे टाइम पे एक बंदा स्टेप अप करता है कि अगर किसी ऊपर के 2 बैट्समैन ने नहीं किया तो नीचे के 2 बैट्समैन रन बनाते हैं। कई बार होता है कि किसी बॉलर का अच्छा दिन नहीं है तो 2 बॉलर मिलके वो कवर करते हैं। तो वो जो फिर एक टीम इस तरीके से खेलने लगती है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे टीम ही जीतती है। आपको नहीं चाहिए कि हमारा प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज हो या कुछ हो, पर आप चाहते हो कि कप हमारे खेमे में आना चाहिए। और यही हम कह रहे हैं, कप हमारा है। ऑल द बेस्ट कहेंगे आप मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं। मैं तो सिर्फ अपने भारत के तरफ से इतना ही बोलना चाहता हूं कि भारत की दुआ है, भारत की दुआ है, मत घबराना, अच्छा खेल दिखाना, बेस्ट प्रदर्शन करना, किंचित मन में मत घबराना। अरे जब तुम ऐसे चलोगे लक्ष्य को पा ही जाओगे। मेरा दिल कहता, भारत कहता है, जीत के आओगे तुम, भारत जीत के आओ तुम, भारत जीत के आओगे। यही हमारी दुआ है, किंचित मत घबराना। ऑल द बेस्ट इंडिया की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत बनाम इंग्लैंड, दूसरा सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप का, जिसे जीतकर भारत को फाइनल में पहुंचना है और वहां पाकिस्तान को हराना है। ये कप हमारा है।